Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our next topic, that is the scope of biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर में कमिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अंदर नॉलेज रखती है। इस वजह से इसको एक सेपरेट साइंस का जो है वो दर्जा दिया जा रहा है कि इसको एक बिल्कुल सेपरेट साइंस बना दिया जाए। स्कोप इसका जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके साथ जो है वो बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसन, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ सो वाइड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द लिमिट्स। इतना ज़्यादा है इसके अंदर जो नॉलेज है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और इतनी ज़्यादा टेक्निक सब इन्वॉल्व हो गई हैं कि इसकी लिमिट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना, उसको बाउंड्री करना कि कितनी लिमिट है इसकी बायोटेक्नोलॉजी, कितना नॉलेज है इसके अंदर, इस चीज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना, इसको जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत जो है वो अब बड़ी साइंस बन गई है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है वो वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसन्स के अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका क्या रोल है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट सिंथेसाइज इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन, दैट इज़ एंटीवायरल प्रोटीन। ये हम आगे नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरॉन जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन है और ये इसके जो है वो क्या एप्लीकेशन है। तो एंटीवायरल प्रोटीन है, इसका मतलब यही है कि वायरस को ख़त्म करती है और ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। और दूसरा जो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल इस टाइम पे जो है, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बायोटेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस की गई है इन लैब, और वो बैक्टीरिया के अंदर की गई है। बैक्टीरिया के अंदर ये कोड जो है वो लगाया गया है और बैक्टीरिया की मदद से जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया है। तो a large number of vaccines and antibodies, human growth hormone and other medicine have also been produced. इसके अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर मेडिसन के फील्ड के अंदर देखा जाए, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द ग्रोथ हार्मोन्स and other medicines like antibodies and different proteins and vaccines. All these medicines are due to biotechnology. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड है, उसकी मदद से और जो है वो ये इतनी ज़्यादा हम वास्ट लेवल पे चले गए हैं कि हम मेडिसिन जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोड्यूस कर सकें। वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे जो हैं वो एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिसिनल एज़ वेल एज़ इंडस्ट्रियल यूज़। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं उनको बनाया गया है, ठीक है। और वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ मेडिसिन्स को बनाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे डिश वॉशिंग, सोप इंडस्ट्री, ये जितने भी सोप होते हैं, चाहे वो वॉशिंग के लिए बर्तन धोने के लिए यूज़ हो रहे हैं या वो किसी और वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उसके अंदर एंजाइम्स की एडिशन की जाती है ताकि वो वर्क जो है वो तेज़ी से हो सके। नेक्स्ट इसके अंदर जो है दैट इज़ द जीन थेरेपी मीन्स द ट्रीटमेंट थ्रू द जीन्स। जीन थेरेपी जो है उसमें ये होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको जेनेटिक डिफ़ेक्ट है, तो उस जीन की थेरेपी करना, यानी उस डिफ़ेक्ट को, जीन को रिमूव करके डिफ़ेक्ट को वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। तो बहरहाल ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो है वो स्टेप जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है कि उन्होंने रिसेंट ईयर्स के अंदर जो है इसके ऊपर भी काफ़ी वर्क किया है, तो अब वो जीन थेरेपी जो होती है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो प्रूव्ड मच बेनिफिशियल इन फोरेंसिक मेडिसिन्स। इसके अलावा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी ने फोरेंसिक मेडिसिन्स बनाने के लिए भी बहुत जो है इनकी डेवलपमेंट है। इसमें भी फोरेंसिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो किसी एक पर्सन के लिए यूज़ की जाती है। अगर उसको कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी हो गई है या उसके अंदर कोई डिफ़ेक्ट है, उसको ठीक करना है, उस डिज़ीज़ को ठीक करना है, तो वो उसी पर्सन के
जेनेटिक कोड को देखते हुए वो मेडिसिन बनाई जाती है, उसको फोरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। तो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको भी फाइंड आउट करने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कि ये क्राइम कर सकता है नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी जो हैं इसी तरह की फोरेंसिक साइंस के अंदर जो हैं वो फोरेंसिक केमिकल्स और मेडिसिन जो हैं उनको डेवलप किया गया है। द स्टडी ऑफ DNA हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। इसी तरह यही है कि फोरेंसिक साइंस के अंदर क्या किया जाता है कि जब DNA को स्टडी किया जाता है किसी भी डिज़ीज़ के लिए या किसी क्रिमिनल के लिए या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो गई है कि जिसमें हमने जो है वो क्रिमिनल को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि फोरेंसिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे वो एक जो है वो ब्लैक पाउडर होता है और जहाँ पर फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स अगर चेक करने हों तो उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर डालते हैं, तो वो क्या होता है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वहाँ से उसको किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जो है जिसके ऊपर वो चिपक जाएं उसके साथ उसको अटैच करके वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं। फिर उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करते हैं कि ये किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है, तो उनके पास डाटा होता है। तो वो इस तरह क्या होता है कि लोगों को जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये क्राइम जो है वो किस पर्सन ने किया। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये फोरेंसिक साइंस के अंदर, इसको जिस फील्ड के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है उसको फोरेंसिक साइंस कहते हैं। तो ये फोरेंसिक मेडिसिन जो होती हैं ये भी उसी का ही एक पार्ट है कि ये किसी भी एक पर्सन के लिए, ख़ास पर्सन के लिए जो है वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है दैट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का फूड और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा रोल है। फर्मेंटेड फूड्स फॉर एग्जांपल पिकल्स, योगर्ट, मेल्टेड फूड्स फॉर एग्जांपल पाउडर्ड मिल्क, अ मिक्सचर ऑफ बार्ले, वीट, फ्लोर एंड होल मिल्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस टाइम पर बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इसको डेवलप किया गया इन फूड्स को, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हैं, कुछ नेचुरल हैं जैसे पिकल्स हैं, योगर्ट हैं, ठीक है, ये तो ओल्ड साइंस है, ठीक है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है कि इनको तो बहुत पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मेल्टेड फूड्स जो हैं फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे बताया कि मेल्टेड फूड्स कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाउडर्ड मिल्क जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ बार्ले, वीट, फ्लोर, ये सारी चीज़ें मिलाकर उनको क्या बना दिया जाता है, उसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं और फिर वो उसको एज ए फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा वेरियस वाइटामिन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह जो हैं वो वाइटामिन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि ये योगर्ट वगैरह, मिल्क, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको भी बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वाइन, बियर आर यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री। तो ये जो बेवरेजेस होती हैं, ठीक है, इसके अंदर भी ये बायोटेक्नोलॉजी होती है। फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो वाइन और बियर ये जो होते हैं इनको भी फ्रूट्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, वाइन जैसे ग्रेप्स से बनाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फूड से डिफरेंट टाइप्स की बेवरेजेस बनाई जाती हैं। तो उनको क्या किया जाता है कि उनको कुछ टाइम के लिए जो है उनके साथ बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो है उसको उसमें डाल के मिक्स करके उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है। तो फिर वो फूड जो होती है वो फर्मेंटेड हो जाती है, ठीक है, तो उसको फिर यूज़ किया जाता है एज ए बेवरेजेस के तौर पे। नेक्स्ट इसमें बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द एरियाज़ ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो है इसका बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जो है वो और भी जो है एडवांस वर्क भी किया हुआ है, जैसे कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप, प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड। उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म जो हैं उनके अंदर मीट, मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, उनको जेनेटिकली इंजीनियर किया है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ है। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो है इन्होंने क्या किया है कि डेवलप किए हैं, जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह के प्लांट्स बना लिए हैं जो कि पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे कि रोड के साइड्स पे लगा देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है,
ठीक है। तो ये सारा जो होता है ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इन विच डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल मोर यील्ड एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़। तो जिस तरह अगर प्लांट्स हैं उनको जो है इस तरह के लगाए जाएं जिससे जो है वो यील्ड यानी कि जो प्रोडक्ट होगी वो भी ज़्यादा हासिल की जा सके और उनको डिज़ीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना दिया जाए। ठीक है, यानी उनको कोई भी वायरल है, बैक्टीरियल है या फिर कोई और फंगल अटैक हो रहा है उनके ऊपर, तो वो ख़ुद ही उसको ओवरकम कर लें। उसके लिए जो है वो हमें उसके ऊपर स्प्रे या हम जो उनको केमिकल्स देते हैं प्लांट्स को, ठीक है, लगाते हैं, उन पे स्प्रे करते हैं, तो वो उससे हमारी बचत हो जाएगी। इसी तरह जो हैं वो इंसेक्ट्स और हर्बिसाइड्स, इन सब को किल करने के लिए जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है इंसेक्ट्स जो हैं वो अगर लग गए हैं तो वो क्रॉप को ख़राब कर रहे हैं, तो हमें ज़ाहिर बात है उनको स्प्रे करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो अगर प्लांट्स खुद ही रेजिस्टेंट हैं तो क्या होगा, इंसेक्ट्स उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जो हैं वो हर्बिसाइड्स जो हैं वो भी जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, हर्ब्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसी ये हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और ये सारा कुछ जो है दैट इज़ डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके नेक्स्ट जो है दैट आर द ट्रांसजेनिक गोट्स, चिकन्स, काउ गिव मोर फूड एंड मिल्क। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स की बात की जाए तो उसने यहाँ पे बताया कि ट्रांसजेनिक गोट्स हैं, चिकन्स हैं, काउ हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा मीट और ज़्यादा मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैनी एनिमल्स लाइक माइस, गोट्स, काउस हैव बीन मेड ट्रांसजेनिक टू गेट मेडिसन्स थ्रू द मिल्क, ब्लड एंड यूरिन। इसके अलावा जो है वो उन्होंने कहा है कि माइस, गोट और कॉज या इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। उनके ब्लड को, उनके मिल्क को, उनके यूरिन को, हर चीज़ को जो है वो स्टडी किया गया है और उनसे आगे जो है वो मेडिसिन्स बनाई गई हैं ताकि देखा जाए कि वो किस तरह एक्ट की जाती हैं, ठीक है, यानी वो कितनी बेनिफिशियल हैं। तो इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, कुछ बन गई हैं। बहरहाल इन चीज़ों से ही बनाई जाती हैं और एनिमल्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हीं से जो है वो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं वो उनकी तो लाइफ और उनकी चीज़ें प्रेशियस होती हैं, इसलिए उनको तो नहीं ना ऐसे डैमेज किया जा सकता। इस वजह से जो है वो एनिमल्स के ऊपर जो है ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और मेडिसिन जो होती है इन तीनों चीज़ों से बनाई जाती है डिफरेंट एनिमल्स के, मिल्क, ब्लड एंड यूरिन। Third and the last one is biotechnology and environment. That what is the role of biotechnology in environment? Environment के लिए biotechnology जो है वो किस तरीके से help कर रही है हमें। Biotechnology जो है environment के अंदर is also being used for dealing with environmental issues like pollution control, development of renewable sources for energy, and restoration of degraded lands, biodiversity conservation। तो ये इसमें काफ़ी सारी जो है वो बातें डिस्कस करने वाली हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डील कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम बना लें, डेवलप कर लें, तो वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को, डिफरेंट गैसेस को जो कि इन्वायरमेंट में हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो क्या करेंगी, वो प्लांट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज फॉर एनर्जी, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे सोर्स बना सकते हैं जिससे क्या किया जा सकता है कि हम एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, एनर्जी जो है उसको हम अपने लिए रीन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, इसके अलावा कहीं पे ज़मीन जो है उसमें पानी खड़ा है और वो जो है वो नहीं ठीक, वहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो नहीं डेवलप हो रही हैं, नहीं उनकी ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उस लैंड को, डिग्रेडेड लैंड जो है उसको हम दोबारा से जो है वो डेवलप कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर भी हम अपने बेनिफिट्स के लिए प्लांट्स को ग्रो कर सकें, क्रॉप्स ग्रो करवा सकें। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके अलावा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम
अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है, डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ जो हैं उनको हम सेव कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनकी जनरेशन्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और वही बात है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर बायोडाइवर्सिटी जो है, ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनके अंदर हम रेजिस्टेंट उनको कर दें डिफरेंट चीज़ों के लिए, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा देर तक क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज़ टू ट्रीट सीवेज वाटर टू प्योरीफाई। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसके एंजाइम्स को जो है वो पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जो पानी गंदा होता है, सीवेज वाटर होता है या फिर किचन वगैरह से निकल रहा होता है पानी, ठीक है, तो उसके अंदर अगर उन एंजाइम्स को डाल दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी ये एंजाइम्स जो हैं, अगर बैक्टीरिया उस सीवेज वाटर से अपनी फूड लेता है तो वो उसकी बॉडी के अंदर जब जाती है तो वहाँ पे मौजूद एंजाइम्स उस फूड को, जो उसकी फूड है, उसको ब्रेक करेंगे। तो अगर हम वही एंजाइम्स उस बैक्टीरिया के अंदर से वो एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट करें या फिर उस कोड को रीड करते हुए इन एंजाइम्स को डेवलप करें और उसको हम अगर सीवेज वाटर के अंदर डालें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो पानी जल्द साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह प्योरीफाई उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट आर द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर बीइंग डेवलप्ड टू बी यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। इसके अलावा माइक्रोब्स के उसने डेवलपमेंट की बात की गई है कि क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके और डिफरेंट जो यानी कि ह्यूमन के लिए जो प्रॉब्लम बनती हैं चीज़ें, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। इस वजह से माइक्रोब जो होते हैं उनको, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स जो हैं उनको ही डेवलप किया जाता है, जैसे उनको बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे जो है वो यूज़ किया जा रहा है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स डेवलप किए जा रहे हैं जो पेस्ट को खा जाएँ, ठीक है। अगर वो कोई पेस्ट है, कीड़ा है, वो क्रॉप को ख़राब कर रहा है, तो अगर हम फ्रेंडली इंसेक्ट्स जो हैं वो उस क्रॉप पर छोड़ दें जो उस क्रॉप को तो ख़राब ना करें लेकिन उस पेस्ट को वो खा जाएं, या उस पेस्ट के लार्वा को, या उसकी कोई भी स्टेज है उसको वो खा जाएं, उसके एग्स हैं, उसका लार्वा है, तो फिर वो पेस्ट जो होगा वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेगा। इसी तरह बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको भी क्या होता है कि उसके अंदर बायो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनके अंदर जो होता है मिट्टी लेके उसके अंदर डिफरेंट ये ऑर्गेनिज़म्स को ऐड कर दिया जाता है और उनको जो क्रॉप लगानी होती है उसके सीड्स उनके साथ ट्रीट किए जाते हैं या उसके साथ मिक्स किया जाता है उसको, या फिर ऑयल वगैरह के अंदर डालकर उसको जो है वो क्रॉप्स वगैरह को जो है उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो फर्टिलाइज़र जो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो उस लैंड के अंदर क्या करेंगे कि फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो वेस्ट मटेरियल वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस करेंगे वो हमारी क्रॉप्स के लिए क्या होगा, फर्टिलाइज़र होगा, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि बायो फर्टिलाइज़र्स को डेवलप किया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है, यानी क्रॉप्स जब लगाई जाती हैं, सीड्स लगाए जाते हैं तो उसके साथ उसको भी ऐड कर दिया जाता है बायो फर्टिलाइज़र्स को। इसी तरह बायो सेंसर्स होते हैं। बायो सेंसर्स जो हैं वो इस तरह है कि बायो सेंसर एक्चुअली मशीन्स होती हैं जो सेंस कर सकती हैं और वो सेंस क्या करती हैं, वो डिफरेंट केमिकल्स को सेंस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑर्गेनिज़म हैं, कोई भी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया की टाइप जो है वो किसी ख़ास एलिमेंट, ख़ास केमिकल के लिए जो है वो सेंसिटिव है, यानी कि वो उसको जो है वो खाती है या उस जगह पर, जिस जगह पर वो वाली मेटल या वो केमिकल मौजूद है वहाँ पर वो ऑर्गेनिज़म भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि ये मशीन के ज़रिए, ये जो बायो सेंसर्स होते हैं इनके ज़रिए क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज़म्स को, उन टिश्यूज़ को, उनके मटेरियल्स को डिटेक्ट करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कौन सा केमिकल है, कौन सा एलिमेंट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो बायो सेंसर्स की मदद से हम वहाँ से केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट जगहों से। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ such transgenic microorganisms are also used for the
रिकवरी ऑफ मेटल्स। इसके अलावा जब मेटल्स को अर्थ से निकाला जाता है तो उसके साथ उन मेटल्स के साथ हैवी मेटल्स भी अटैच होती हैं। तो उन हैवी मेटल्स को वहाँ से उससे ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ किया जाता है। वो क्या करती हैं, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खा लेती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि मेटल्स जो हमें मेटल चाहिए होती है वो बाकी रह जाती है। इसी तरह क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शिप्स वगैरह चलते हैं, वहाँ से कोई ऑयल लीकेज हो गया है या कोई और प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल है, तो उस ऑयल को वहाँ से साफ़ करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। वो बैक्टीरिया उस ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, उसको एज ए फूड के तौर पे ले लेते हैं, और फिर क्या होता है कि वहाँ से पानी साफ़ हो जाता है। एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ किया जा रहा है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं कुछ नेचुरली भी जो हैं उनको यूज़ किया जा रहा है कि नेचुरल जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म उनको वैसे ही डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि उनको हम अपने प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो उनको यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को। तो इस तरह जो है वो बायोटेक्नोलॉजी हमें डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो हेल्प कर रही है। थैंक यू।